यही मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दे। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे, अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे का है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के अलीपुर गांव स्थित में JMV हुंडई शोरूम की तीसरी वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने शोरूम संचालक और स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि ग्राहक और दुकानदारों का रिश्ता प्रेम का होता है। यही कारण है कि इस शोरूम में आने वाले सभी ग्राहक संतुष्ट होकर जाते हैं। 3 सालों से इस शोरूम में जो कामयाबी हासिल हुई है, उसे यह भी मालूम है कि यहाँ के कर्मचारी भी इस शोरूम को अपना समझकर काम करते हैं। वहीं JMV शोरूम संचालक हरीश गई ने अपने स्टाफ की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित किया। शोरूम संचालक की माने तो ये एक ऐसा शोरूम है जहां जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होता तब तक उसे कोई भी वाहन नहीं बेचा जाता। यही कारण है कि इन शोरूम ने पिछले 3 सालों में मार्केट में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि हुंडई शोरूम की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर राजनेताओं के साथ साथ अधिकारी और कवियों को भी आमंत्रित किया गया था, जहां कवियों द्वारा सुनाई गई कविता ने लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया। वर्षगांठ पे ये कहूँगा कि इसका श्रेय जो है हमारे कर्मचारियों को और हमारे जहाँ काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनको जाता है, और उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से कार्य किया है। और हम तीसरे साल में से चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। हमें ना तो कहीं कोरोना का कोई इफेक्ट हुआ है, ना मेरे किसी कर्मचारी को यहाँ कोरोना हुआ है। हमने सेफ्टी के सारे नॉर्म यूज़ किए हैं। मेरी सेल जो पिछले फरवरी 20 में थी, आज फरवरी 21 में उससे 1.5 गुना बढ़ गई है, और सर्विस में भी मैं 1.5 गुना। इस विश्वास से आते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में सर्विस में नंबर 1 पे हैं। पिछले 3 साल से हमारे पास कंप्लेंट 0 है सर्विस में, और इसलिए हम बड़े दावे से कहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन देते हैं कस्टमर को। और सेल में भी जो भी आता है मेरे पास सेल गाड़ी लेने के लिए, लोग पानीपत से भी आते हैं, हिसार से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं, सारे शोरूम छोड़ के मेरे पास यहाँ आते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारा स्टाफ उनको बड़ी अच्छी तरह सपोर्ट करता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत मन खुश होता है, क्योंकि जिस प्रकार से गई साहब सारे स्टाफ को अपना परिवार का मेंबर सोच के, और ये JMV हुंडई का जो शोरूम है, न केवल शोरूम है बल्कि सारी व्यवस्था यहाँ है। चाहे कहीं बाहर का हो, वो भी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि मैं इस गई साहब वाले शोरूम से ही नई गाड़ी लूँगा। कारण स्पष्ट है कि इनकी सेवाएं, सारे स्टाफ की ईमानदारी से काम, और यही मुझे लगता है सफलता की कुंजी है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। इसकी बात, जिस घर में इन लॉज का इंटरफियरेंस ज़्यादा हो जाएगा वो घर बिगड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। पहले लड़की ब्याह करके जाती थी तो उसकी माँ लड़की की रोज़ 20 फ़ोन नहीं करती थी। आज दिन में 20 बार फ़ोन होते हैं। जो भी ससुराल के अंदर इंटरफियरेंस बाहर वालों का होता है तब घर बिगड़ते हैं। घराड़ी के लिए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितना प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। यही मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दे। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे, अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे का है। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मुफ्त नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चले जाएगा। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो आपकी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम है। वैसे भी कब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा ये महत्वपूर्ण है।
कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो शादीशुदा है उनको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो ये हंसा। ये छोटी मोटी बात। अपने हरियाणा पे आता हूँ क्योंकि हरियाणा से मस्ती मस्त प्रदेश कोई है नहीं, बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं जी हम। अभी कुछ दिन पहले ये घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे पता नहीं चला, कुछ सोच रहा हूँ मैं, तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो सहज हास्य ये हरियाणा वालों के स्वभाव में है। कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। और जहां तक प्रेम व्रेम का मामला है तो हरियाणा में प्रेम जो है वो ब्याह के बाद ही होता है जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है और हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन भी बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी, ये भोलापन है। हमारे यहाँ तो विवाह का प्रस्ताव भी ऐसे ही रखा जाता है। वो एक लड़के ने लड़की से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन आता है, बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और सर अब तो काफी फर्क आ गया महिला पुरुष के औसत में, लेकिन अभी भी गड़बड़ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं सर ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो चाहे दीपा मलिक हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। हाँ ताली वाली बीच में बजाते रोज रहा हूँ। एक सिस्टम और शुरू हुआ है जी आजकल, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना जी। दिल्ली के कुछ स्कूलों में गुरुजी आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो को बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का जानता ही है। पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर उसके बाद फोन का युग आया। मुझे एक शेर याद आ गया, कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया साहब। मोबाइल में तो आदमी आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड।
लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके।